नमस्कार दोस्तों, सौरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए यूपी टीईटी पर्यावरण का ये 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, क्योंकि आप लोग भारी क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में आसान क्वेश्चन पढ़ना भूल जाते हैं और यह आसान क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बनाते हैं और आप लोग की जुबान पे यह हर एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले बता दें कि जो लोग अभी हमारे चैनल पर नहीं है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में 26 नवंबर, 3 अक्टूबर, 5 जून, 22 में। तो देखिए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब ऑप्शन में जितने हैं सभी को देखते हैं। देखिए 3 अक्टूबर को जो है विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो है आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे। और 22 मई को जो है आपको जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। तो ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई नहीं। तो देखिए आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकलता है और पौधे कौन सा गैस चूसते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड चूसते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, या नाइट्रोजन का, ये सभी का हम लोग देखते हैं। देखिए वायुमंडल में जो ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको 0.03% है और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन में समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण, हरे पौधे। तो देखिए प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है, तो हरे पेड़ पौधे ही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब आपको देखिए समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, इसको देखते हैं। वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, इसको भी देखते हैं। अब आप बात को बताते हैं कि देखिए समुद्री जल जो है खारा होता है, यानी यह जो है लवणीय होता है। ठीक है, इसका पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। अब जानिए कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए समुद्री जल का पीएच मान जो होता है 8.5 होता है। ठीक, और वर्षा जल का पीएच मान देखिए सामान्यतः जो है 5.6 होता है। वैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अभी इतना पोल्यूशन है, फैक्ट्री है, जो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वर्षा का जल शुद्ध यानी ऊपर से गिरता होगा, पूरा जो है पोल्यूटेड रहता है। ठीक है, वर्षा का जल। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन हो सकता है। तो ऑप्शन है मयूर, कौवा, चमगादड़, इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि कौन पक्षी है जो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो देखिए ऑप्शन से छांटिए। मयूर जो है सामान्यतः आपको घोंसला उसे नहीं बनाता है, और यह जो है पूरा चाहे जंगल में रहे या फिर पालतू मयूर रहे, ये जो है धरती पे सोता है। ठीक, आराम करता है। और देखिए चमगादड़ जो है स्तनधारी पक्षी है, और यह जो है अपना घोंसला नहीं बनाता है। कभी देखिए घर में या कोई बिल रहता है या बांस के वो छेद में ये रहता है। ठीक, अब आपको एक बच गया कौवा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर कौवा हो जाएगा। कौवा जो है आपको ऊंचे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला जंगल में बनाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो ऑप्शन में रतौंधी, बेरी, रक्तस्राव, कोई नहीं। तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और विटामिन के की कमी से जो है रक्तस्राव, यानी आपको विटामिन के की कमी होगा तो यदि आपके शरीर पे कहीं कट उठ जाए तो आपका रक्त जल्दी नहीं जमेगा, या फिर एक जो है जन्मजात बीमारी होता है हीमोफीलिया, उसमें भी जो है रक्त नहीं जमता है। अब देखिए विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर होता है, और विटामिन ई की कमी से जो है जनन क्षमता में कमी होता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो किसके कारण होता है। तो ऑप्शन में जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो देखिए पोलियो जो है विषाणु के कारण होता है। अब देखिए विषाणु जनित हम और भी रोग देख लेते हैं, जैसे हो गया पोलियो, ये बता दिए, एड्स हुआ, रेबीज हुआ, चेचक हो गया, खसरा हो गया, यह सब जो है विषाणु के कारण होता है। अब देखिए जीवाणु से होने वाले रोग भी देख लेते हैं, जैसे टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, यह सब जो है जीवाणु के द्वारा होता है। अब देखिए कवक के द्वारा हो गया, एथलीट फुट हो गया, दाद, खाज, खुजली, यह सब जो है कवक के द्वारा होता है। और प्रोटोजोआ के द्वारा देखिए जैसे पायरिया हो गया, कालाजार हो गया, मलेरिया हो गया, सोने की बीमारी, यह सब जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि वायु दाब मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ एक्स्ट्रा हो गया है। तो ऑप्शन में बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ,
हाइड्रोमीटर। तो देखिए वायुमंडल यानी वायु दाब मापने वाले यंत्र को जो है बैरोमीटर कहते हैं। अब देखिए थर्मामीटर से जो है मनुष्य और जानवर के जो है शरीर के तापमान मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप की आर्द्रता मापा जाता है। ठीक, अब देखिए हाइड्रोमीटर से जो है किसी भी जैसे तरल पदार्थ हो गया उसका विशिष्ट घनत्व मापा जाता है। और यदि हाइग्रोमीटर यहाँ रहता तो हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो ऑप्शन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो देखिए हवा में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपको है नाइट्रोजन, यह जो है आपको 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको 0.03% पाया जाता है। और हाइड्रोजन जो है 0.001% पाया जाता है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का बिना प्रदूषण करने वाले स्रोत कौन है। तो ऑप्शन में नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल। तो देखिए यहाँ जो है आप लोग जो है बिन यानी ऑप्शन से जो है इस आंसर को निकालिएगा, ऑप्शन से छांटिए। अब देखिए ए में है नाभिकीय ऊर्जा। अब नाभिकीय ऊर्जा में देखिए नाभिकीय संलयन हो गया या नाभिकीय विखंडन। जब ये नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु बम का विस्फोट होगा या हाइड्रोजन बम का होगा तो आपको प्रदूषण होगा, जान माल की हानि होगा, यानी इससे नुकसान है, इससे प्रदूषण फैलेगा। अब देखिए पेट्रोल, हम लोग गाड़ी में पेट्रोल यूज करते हैं या मोटर वाहन में, उससे भी पोल्यूशन फैलता है। डीजल से भी पोल्यूशन फैलता है, बस सौर ऊर्जा से जो है आपको पोल्यूशन नहीं फैलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो देखिए कैगा परमाणु संयंत्र जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब सभी को देख लेते हैं। काकरापारा देखिए कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और नरोरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और तारापुर जो है परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस 10 क्वेश्चन में आप लोग को 10 में 10 बना कि नहीं, क्योंकि यह पूरा क्वेश्चन आप लोग के लिए मतलब जाने जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यह बहुत आसान क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सभी लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग से इस तरह के क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो चलिए जो लोग अभी हमारे चैनल पर नहीं है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी तरह आप लोग के लिए और भी जैसे हिंदी का लेके आएंगे या पर्यावरण का लेके आएंगे, बाल विकास का भी लेके आएंगे। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।